देखिए, अभी हाल ही में इनफैक्ट आज ही गृह मंत्रालय ने प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने सिविलियंस को सिविल डिफेंस में उनको तैयार करें, प्रशिक्षित करें। साथ ही एयर रेड सायरन्स को ऑपरेशनलाइज करने की बात है और कैमोफ्लाज एंड कंसीलमेंट जो होता है इंस्टॉलेशंस का, उसके लिए भी लोगों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इवैक्यूएशन प्लान की बात हो रही है और साथ ही जब अगर ब्लैकआउट की स्थिति होती है तो किस प्रकार से ब्लैकआउट को इंप्लीमेंट करना है, इसकी चर्चा की गई है, लोगों को निर्देश दिए गए हैं। ये तैयारी अभी हमारे जो जनरल पब्लिक है उनके पास ये तैयारी करने के लिए आई है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं पूरी तरह से 7 साल से इस तैयारी में जुटी थी कि कोई ऐसा मौका आए जब हमारे दुश्मन को धूल चटानी हो तो उसके लिए हम तैयार रहें। और उसका मौका हमारे दुश्मन ने पहलगाम हमला करके दे दिया है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीओके जो हमारा ही हिस्सा है, उस स्थिति को जल्दी और हेस्टन अप कर दिया है पाकिस्तान ने हमला करने के बाद। वहां से जो खबरें आ रही हैं वो भी बहुत हमारे लिए उत्साहजनक हैं, क्योंकि जो बलूचिस्तान में स्थितियां हैं बहुत ही पाकिस्तान के बरखिलाफ हैं। साथ ही डूरन लाइन पे अफगानिस्तान के साथ उनका बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है, स्थितियां वहां भी बहुत खराब हैं। इसके अलावा जो उनकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उससे सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन जो उनके डिफेंस की तैयारी है वो भी सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है। उनके पास 160 JF-17 विमान है, जिसमें केवल 50 या 60 बोलते हैं ऑपरेशनल अभी हैं। उसके अलावा जो उनके पास जितने F-16s हैं, आधे से ज्यादा वो अभी उड़ने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा उनके पास जो फ्यूल है, एविएशन फ्यूल, वो भी बहुत कम बचा है, 4 से 5 दिनों का। एम्यूनेशन जो उनको सस्टेन कर सकता है लड़ाई की स्थिति में, वो भी केवल 7 दिन का पड़ा है। जो मैं कहता हूं इसके जो विलेन है वो है जनरल, मैं तो जनरल क्यों कहूं उनको, मुल्ला आसिम मुनीर, जो कि इस प्रकार की विस्फोटक बयानबाजी करके उन्होंने ऐसी स्थिति को पैदा किया है और वो खुद देश छोड़ के कजाकिस्तान चले गए और कुछ परेड देखने कहीं गए हुए थे। तो मैं अपनी जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेना चुपचाप नहीं बैठी थी और पिछले 7 साल से हमने भरपूर तैयारी की है और उसी के मद्देनजर, उसी के कारण आज हम सब जगह पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, चाहे वो हमारी भारतीय वायुसेना हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो। हमारे 2 बेड़े अरेबियन सी में ऑलरेडी गश्त लगा रहे हैं, उन्होंने निशाना लगा रखा है कराची पर भी और ग्वादर पर भी। इसके अलावा जो हमारी सेना है पहले से LOC पे एक्टिव हैं और उनकी पूरी तैयारी अच्छी है। वायुसेना भी अच्छे मोरल के साथ ऑपरेशनल है और हमारे लड़ाकू विमान राफेल अस्त्रा मिसाइल के साथ और मीटियोर मिसाइल के साथ पूरी अपनी हमारी जो सरहदें हैं उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और अभी देखते हैं कैसे होता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे डिफेंस फोर्सेस को खुली छूट दी हुई है। आशा करते हैं हम हमेशा की तरह इस बार भी विजयी होके दुश्मन को धूल चटा के वापस लौटेंगे।